ऐसा चोरों आदमी को क्यों रखा गया है कुर्सी पर? फिर जनता का काम नहीं करता है, जनता से पैसा उगाता है, आदमी को बुला के उनको धमकाता है कि तुम्हें जो चक्कू का केस लगा देंगे, दारू का केस लगा देंगे, तुम्हें बंद कर देंगे। जब से अमित शाह बैठा है हमारा देश का बेड़ा गर्क हो गया है। टीवी के चैनल पे दिखाएंगे या उसको ले जाकर के तो डब्बे में रख दिए जाएंगे। अमित शाह इतना चोर आदमी है, हिंदुस्तान में नंबर 1 चोर आदमी है। कोई प्रशासन नहीं है, ना तो वहाँ का कोई निगम पार्षद है, ना कोई एसएचओ है, ना कोई पुलिस वाला है। हमारी सुनवाई नहीं होती, उल्टा मारा जाता है कि तुम कंप्लेंट लेके क्यों आए हैं। आपको उल्टा मारा बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट वहाँ से पैसा मिलता है ना उनको। केंद्र के साथ को बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। हमारी जो औलाद है हमें मारेगी, क्योंकि नशा मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा तो हमें घर से चोरी होगी। पकड़ मार है, सबको जो है अपना वो बना रखा, मुखबर बना रखा है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली में, जहाँ पर एक मामला सामने। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जब एक के रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर जब प्रशासन और जनता कैसे अपना जीवन काटेगी। तो वही मामला हमारे सामने आया है और प्रशांत बिहार, दिल्ली प्रशांत बिहार में एसएचओ के खिलाफ जहाँ पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि एसएचओ हमारे इलाके में गांजा, दारू और जितने भी गलत काम होते हैं वो सब करवाता है, और जब हम उसको पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि इसको बंद करवाया जाए, तो वो हमको ही धमकी देता है। तो क्या है पूरा मामला, हम इनसे ही जानते हैं और इनसे ही सुनते हैं कि कैसे क्या क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या क्या इनके मुद्दे हैं। गाँव का सुधार चाहते हैं। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो नशे पत्ती में, जुआ में जो बेकार होते जा रहे हैं, हम तो उनके लिए आए हैं। जैसे कि हमारे गांव का सुधार हो जाए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पे पहुँचें। कोई भी बच्चा हमारा पढ़ लिख के किसी भी तरह से किसी भी उस पे नहीं है। और जो आजकल के बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, उनके मतलब रिश्ते भी ये हो रहे हैं कि भाई इस गांव में कोई आने के लिए राजी नहीं है कि भाई कोई अपनी लड़की का या कोई रिश्ता भी करने के लिए उस तरह से। प्रशासन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, ना तो वहाँ का कोई निगम पार्षद है, ना कोई एसएचओ है, ना कोई पुलिस वाला है। अगर हम किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं तो वो हमें डरा धमकाने की पूरी कोशिश करते हैं। पुलिस वाले हमें पूरी डरा धमकाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो हमें, अगर हम बैठ के कोई भी काम करते हैं, देखो अंदर गांव में तो कोई काम नहीं है, हम जैसे अपनी गाड़ी वगैरह का काम करते हैं, रोड पे बैठते हैं तो हमें डराते धमकाते हैं कि भाई तुम ये काम नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर उनका धंधा अगर गांव में चलता रहेगा तो वो हमें भी करने देंगे, अगर हम उनका काम धंधा ये बंद करते हैं तो वो हमें भी बंद करने के लिए तैयार है। ये धंधा जो आप बता रहे हैं क्या थाने तक ही रुक जाता है क्या? हाँ, थाने तक रुक जाता है भाई, आगे जाता नहीं, आगे तक पैसे जाते हैं। गांव में जो अच्छा काम कर रहा है वो 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए उन्हें देता है, तो आगे क्यों जाएगा वो? अच्छा, हाँ जी। तो कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई गिरफ्तारी, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। जो आवाज उनके खिलाफ उठाता है उनकी गिरफ्तारी होती है। उनके हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, अगर कोई बोलेगा तो कभी, हाँ, कभी औरतों का हमारे पास खड़ा कर दिया, कपड़े फाड़ के खड़ा कर दिया कि भाई ये है। तो हाँ, मतलब तानाशाही चल रही है। तानाशाही खूब चल रही है जी। ऐसा खूब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो जी। काम चलेगा। सर वहाँ पे है ना, स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उनके सहयोग से जो वहाँ पे जो नशा बेचते हैं, गांजा बेचते हैं, उनकी वजह से जो हमारा जो जनरेशन है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पैसा जाता है उनसे एसएचओ के पास सीधा। हाँ, और हम केंद्र सरकार, ये दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। जी। केंद्र सरकार हमेशा कहता है कि भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्टाचार को हम बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। फिर ऐसा क्यों है? ऐसे दिल्ली सेंट्रल राजधानी से ऐसे केसेस आ रहे हैं। अब ये तो सर हम कह नहीं सकते कि ना, लेकिन जो हमारा जो एसएचओ है, हमारा जो टारगेट जो हमारा जो एसएचओ है, हम तो उस पर ही करेंगे ना, हम तो उसके पास जाएंगे। जो हमारी जो प्राथमिक जो हमारी जो एफआईआर वगैरह दर्ज होती है, कंप्लेंटें होती है, हम तो वहाँ पे जाएंगे ना। हमें क्या पता वो आगे कहाँ पे कंप्लेंट होंगी, हम तो वहाँ पे जाएंगे। लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती, उल्टा मारा जाता है कि तुम कंप्लेंट लेके क्यों आए हैं। आपको उल्टा मारा बिल्कुल, क्योंकि सपोर्ट वहाँ से पैसा मिलता है ना उनको, जो माफिया बन चुके हैं, और माफिया से हमें धमकियाँ मिलती हैं कि तुम कंप्लेंट करोगे तो मारा जाएगा। बड़ी मुश्किलों से हम इकट्ठे होकर तब जाके नाम है ये आज जो कार्रवाई हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे उनके खिलाफ ऐसा होता है। बहुत माफिया बन चुके हैं सर। कैसे, मतलब धरना, जनता यहाँ पर धरने की बात करें तो धरना हजारों धरने होते हैं जी। तो क्या लग रहा है आपकी सुनवाई? नहीं, हमारे तुलसीराम भाई साहब है जो मजदूर यूनियन किसान एकता के जो लीडर है, हम उनके समर्थन में आए हैं। और पूरे गांव का एक विषय, पूरे गांव का विषय है, पूरे गांव का मुद्दा है। तो जिस प्रकार सुनवाई हो पाएगी, जिस तरीके से जनता का आक्रोश देख के लगी रहा है कि सुनवाई हो पाएगी। आक्रोश तो जनता दिखाती है, तो वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस, और फिर केंद्र सरकार तो हमेशा नहीं, मैं खुद भी जी केंद्र से हूँ, मैं भी खुद भाजपा से हूँ जी। तो फिर और मैं खुद जितनी संख्या में आज मैं खुद गृह मंत्री जी के पास ही जाऊँगा। अच्छा। और इसी विषय को लेकर जाऊँगा। लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? सुनवाई वही टाइट करेंगे।
राजधानी में वही टाइट करेंगे, गृह मंत्रालय अपना आप देखेगा उस चीज़ को। 3-3.5 साल से बता रहे हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जी आज तक हमने कभी इस तरह से ये आक्रोश नहीं दिखाया ना जी। अच्छा, अब पूरा हाँ पूरा घर का हमें पूरी आशा है इसके। केंद्र से आशा है? बिल्कुल आशा, केंद्र से आशा। तुलसी भाई साहब है हमारे, जो उनसे हमें हमारे लीडर है वो, उनको घोषित करा हमने। प्रधान जी हमारे गांव के RWA के, उनके साथ हम खड़े हैं। प्रधान जी को भी धमकी दी गई? बिल्कुल दी गई। क्या कह रहे हैं, प्रधान जी को भी धमकी? हाँ, तो उनको कहा गया कि जी SHO साहब ने ये अपने टम्पू वम्पू हटवा लो, जो ट्रांसपोर्ट का काम था उनका, कह दो। SHO साहब ने बोला बिल्कुल हटाया जाए यहाँ से। तो तकरीबन खड़ी होती है, उन्हीं को टारगेट क्यों किया जा रहा है जी। अच्छा, पुलिस वाले जो जनता की रक्षा के लिए बने हुए हैं, एक संगठन है जो जनता की रक्षा के लिए, जनता को सहूलियत देने के लिए बन गया है, फिर ऐसे काम जनता को परेशान करना? सर हर महीने हर दिन जनता परेशान है नशे के लिए, वो क्योंकि चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, दारू टोटली पर डे बिकती है और हर महीने मंथली या डेली रुपए जा रहे हैं। अच्छा, 10 लाख रुपए की जो डिमांड हो रही है। तो ये पैसे क्या थाने तक ही रुक जाते हैं? अब थाने तक या उससे ऊपर तक भी जाते हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल 100%। ये तो कहावत है जी, पूरा का पूरा नशे की चपेट में। कम से कम 2 साल के अंदर 29 लड़के एक्सपायर हो गए जी नशे के कारण। तो क्या लग रहा है आपको, थाने तक पैसा रुक जाता होगा? जी देखिए, थाने तक तो नहीं, उसमें ऊपर वालों की भी साठ गांठ कुछ ना कुछ होगी जी, जब तो कार्रवाई नहीं हो पाती। सब मिले जुले ऊपर तक जाता जब तो कार्रवाई नहीं होती। और हम बड़ी आशा के साथ आए हैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। जी हाँ। अच्छा, क्या सर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक, क्या लग रहा है आपको, उम्मीद है केंद्र सरकार से? नहीं चलने? नहीं सर, हम तो नहीं चलने देंगे ऐसा आगे। नहीं चलने? नहीं, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। 3.5 साल से तो चल रहा है, जैसे लोग आप बता रहे हो, 3.5 साल से तो चल रहा है। सब 15 साल हो गए, 15 साल से चल रहा है ये। 15 साल से? हाँ जी, 15 साल से। आप कैसे रोक पाओगे सर? अब हमें आशा है कि केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी, तो हमें विश्वास होगा। पहले से ही केंद्र पुलिस, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में है। हाँ, तो तुम तो विश्वास नहीं है ना बाबा? अच्छा, विश्वास नहीं? विश्वास बिल्कुल हट गया जी। केंद्र सरकार नहीं सुनती है, फिर क्या करोगे? तो क्या करें, धरना टेकेंगे। धरना करोगे? हाँ जी, बड़ा धरना टेकेंगे। बड़ा धरना? हाँ जी, बड़ा आगे फिर महिला को अब नहीं सुनाई हुई तो अगला बड़ा धरना पे कदम क्या होगा अगर नहीं सुनवाई होती है? दूसरा धरना देंगे, ज़्यादा आदमी आएंगे, ज़्यादा पब्लिक आएगी, पूरा गांव आएगा फिर तो उठ के। अब जैसे एक SHO पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो क्या क्या इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम क्या है कि दारू बेचवाता है, गांजा बेचवा। SHO का राजकुमार नाम है, राजकुमार बस्ती है, राजू बस्ती, राजू राजू बस। उसने गांजा बेचवाता है, अफीम बेचवाता है, सट्टे करवाता है। वहाँ जो बच्चे लड़कियाँ जो बाहर जाती है उनसे चैन छिनवाता है। वो जो है जितने पकड़ मार हैं सबको जो है अपना वो बना रखा, मुखबर बना रखा है और सबसे पैसा उगाता है। उसने लाखों रुपया लोगों से ले लेता है, कभी लाखों लेता है, कभी 2 लाख लेता है। अगर उसमें जो है अगर समाज के आदमी बोलते हैं तो समाज को आदमी को बुला के उनको धमकाता है कि तुम्हें जो चक्कू का केस लगा देंगे, दारू का केस लगा देंगे, तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। मैंने बहुत तरीके से वो बात करता है, इसीलिए लोग तो डर जाते हैं। अब बुजुर्गों को भी मारना पीटना उसने चालू कर दिया। इसीलिए हम लोग का कहा नाम है भारतीय लेबर यूनियन का कि उसको सस्पेंड किया जाए, उस सीट से उसको हटाया जाए। फ्रैक्चर भी और कुछ लोगों को फ्रैक्चर भी हो रखा है, मार के तोड़ भी दिया उसने, इतना मारा उसको। अच्छा, उसको तोड़ भी दिया है। दिल्ली पुलिस तो फिर केंद्र के अंडर में आती है ना, तो केंद्र सरकार से भी हम लोग एग्री करते हैं, प्रधानमंत्री से एग्री करते हैं कि वैसा पुलिस वालों को उसको सस्पेंड किया जाए, उसको घर भेजा जाए। चाहे कमिश्नर से भी कहा जाता है कि उस आदमी को हटा दिया जाए। ऐसा चोरों आदमी को क्यों रखा गया है कुर्सी पर कि जनता का काम नहीं करता है, जनता से पैसा उगाता है, पब्लिक का सुनता नहीं है, समाज का नहीं सुनता है। वैसा SHO को तो बर्खास्त किया जाए। तो वैसे ही टाइट कर रखा है केंद्र ने। केंद्र कहता है ना, टाइट नहीं करता है। केंद्र में तो पैसे जाता है, वो तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम केंद्र तक ले पैसे पहुंचाते हैं, ऊपर तक ले पहुंचाते हैं, गृह मंत्री तक ले पहुंचाते हैं। अमित शाह इतना चोर आदमी है, हिंदुस्तान में नंबर 1 चोर आदमी है। सोच लो, हिंदुस्तान में नंबर 1 चोर आदमी है अमित शाह। जब से अमित शाह बैठा है हमारा देश का बेड़ा गर्क हो गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हुआ है भाई साहब, ऐसा हुआ है। इससे पहले राजनाथ थे, अभी कुछ नहीं होता था। SHO सुनते थे, SCP सुनता था,
कांग्रेस के राज में सभी लोग सुनते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज के टाइम जो है ऐसे केंद्र का सरकार है, कोई सुनता नहीं है, और जो केंद्र के साथ को बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई भी आदमी केंद्र के सरकार बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। चाचा आप क्या कहेंगे जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाए, जैसा आप लोगों का कहना है? ये आप लोग मुझे डरा रहे हैं या मुझे आप लोग जो आप कह रहे हैं नहीं, जो आप लोग डरा रहे हैं या आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये क्या आपने टीवी के चैनल पे दिखाएंगे या उसको ले जा करके वो डब्बे में रख दिए जाएंगे? एक मिनट, कोई इस तरीके से मत बोलिए। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसको सवाल करने दीजिए। ऐसा है कि मैंने बहुत इंटरव्यू देता आ रहा हूँ, मेरी 64 साल उम्र हो गई। सब सीढ़ियाँ चढ़ता, शुरू से चढ़ता हूँ, आयर तक चढ़ता हूँ, और मैं लिफ्ट को बहुत कम प्रयोग करता हूँ, क्योंकि लोग जो जवान होते हैं वो लिफ्ट के ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जो अच्छे संघर्ष करने वाले होते हैं वो सीढ़ी को प्रयोग करेंगे। तो इस चीज़ को हमने आपको बता दिए। आप एक मीडिया से बिलोंग करते हैं, एक मिनट, आप मीडिया से हैं, आप उस चीज़ को सब कुछ जानते हुए मैं उस चीज़ को जानकारी न दे करके आप उस चीज़ को लेके और लोगों को बीच में बताएं कि किस पोजीशन पे यहाँ पर जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं। मेरा नाम मुकीम खान है। हाँ, मेरा नाम मुकीम खान है। जैसे आपके कौन कौन से थाना गिनती करा दें, कौन कौन से थाना गिनती कराएं? अपना वाला कराइए जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ के एसएचओ के खिलाफ। यहाँ एक मिनट, एसएचओ थाना परसंत विहार का जो आज ये मैटर यहाँ पर आया है, क्या हमारे पुलिस कमिश्नर डडवाल साहब को नहीं मालूम है? मालूम नहीं है? मालूम होता तो कार्रवाई होती ना। हाँ जी, मालूम होते हुए कक्कर साहब को ये नहीं मालूम है। कक्कर साहब को मालूम है, सीपी साहब को, और उसके बाद में जॉन सीपी को भी मालूम है, उसके बाद में डीसीपी को भी मालूम है, उसके बाद में एलजी साहब को दिया गया। ये सब चीज़ें जो अल्टीमेटम दिया गया है, तो क्या उसमें अलमारी के चाबी लगा करके खोल करके वो फाइल रख दी गई है? रख दी गई है। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं जंतर मंतर पे, हम आपके सामने सवाल कर रहे हैं, तो इसको वहाँ पर एलजी तक पहुँचाइए, सीपी तक पहुँचाइए, डीसीपी को पहुँचाइए, आपको एसीपी को पहुँचाइए, और क्राइम ब्रांच के जो जोन सीपी हैं उनसे कहिए कि ये सब ये इस दिल्ली के अंदर में और इस जिले के अंदर आपके अंदर ये क्यों हो रहा है। एक तरफ नहीं, राजधानी दिल्ली हो गई ना, दिल्ली हो गई। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली एक पूरे सेंटर की नींव, पूरे भारत का न्यू हिंदुस्तान का है। क्योंकि यहाँ पर जो भी जीत के आता है हिंदुस्तान का, तो दिल्ली में आके बताता है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। दिल्ली से आ रहा हूँ। कहाँ से? पार्लियामेंट से। कहाँ से आ रहा हूँ? मैं अब लखनऊ जा रहा हूँ। अब कहाँ जा रहा हूँ? बिहार जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? महाराष्ट्र जा रहा हूँ। क्योंकि जो विधायक होते हैं तो महाराष्ट्र के होंगे, बिहार के होंगे। जो लोकसभा का होगा तो दिल्ली सीधा डायरेक्ट पहुँचेगा। तभी आप अभी क्या चाहते हैं? यहाँ केंद्र के खिलाफ आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं, क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ का एलजी साहब हैं और जो यहाँ के सीपी साहब हैं, जो यहाँ के जॉइंट सीपी साहब क्राइम ब्रांच के हैं, उनसे आप कहिए कि जो भ्रष्टाचार थाने के अंदर हो रहा है, जैसे आपका नागलोई हुआ, नरौला थाना हुआ, न्याल बिहार थाना हुआ, आपके परसंत विहार थाना हुआ, आपके सुल्तानपुरी हुआ, मंगोलपुरी हुआ, नागलोई हुआ, कौन से मुंडिका हुआ, कौन से इलाके, निहाल बिहार, कौन से इलाके के बात, कौन से थाने की बात करेंगे आप? सबको सुधारा जाए। हाँ, अगर ये सुधरेंगे तो इनका रकम कहाँ से आएगी? तो सुधरे ना। मेन चीज ये है, रकम आनी चाहिए। इनको रकम को जरूरी है। अगर रकम नहीं आएगी तो थाना प्रभारी को वहाँ नहीं रखा जाएगा। तो थाना तक ही रकम रुक जाती है क्या? नहीं, थाने से मैं बता रहा हूँ, थाना प्रभारी को नहीं रखा जाएगा वहाँ पर, क्योंकि बस यहाँ पर आता है थाना प्रभारी तक। पुलिस ये कर रही है, गलत बात है। पुलिस हम लोग किस पे उम्मीद रखते हैं? पुलिस पे। पुलिस ही ऐसा करेगी तो आगे वाली जो हमारी जो पीढ़ी है जो नशा कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कुछ नहीं समझा सकते। लेकिन एक इल्जाम ये भी लगता है कि नीचे से जब नीचे वाला पैसा खाता है तो वो ऊपर तक जाता है। तो हम मोदी से यही दरख्वास्त करते हैं कि भाई ऐसे थाने एसएचओ साहब को, एसपी या डीएसपी को, इन पे सख्त कार्रवाई करी जाए। और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। भाई इतनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए कि भी आने वाले समय के लिए सारी पीढ़ी। कंप्लेंट करी जाके सर हम लोगों ने, हाँ जी, हमने कंप्लेंट दी हुई है। हमारे पास सारे आईडी प्रूफ पड़े हुए हैं। हमने लेटर लगाए हुए हैं, मुख्यमंत्री को लगाए, गृह मंत्री को लगाए, प्रधानमंत्री को लगाए हुए हैं। मतलब हमारी सुनवाई अभी तक कोई नहीं हुई है। तो आने वाले समय पर हमारा
यूनियन वालों के साथ ये हाल हो रहा है, हमारी पीढ़ी के साथ ये हाल हो रहा था। आने वाले समय के लिए जो हमारी पीढ़ी होगी तो हमारी तो आज के बाद कोई बात भी नहीं सुनेगी, क्योंकि हमारी जो औलाद है हम ही मारेगी, क्योंकि नशा मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा तो हमें घर से चोरी होगी, घर से चोरी होगी तो हम कुछ कह नहीं सकते। हम अपने बच्चों के खिलाफ तो पुलिस कंप्लेंट नहीं दे सकते ना। कल को क्या होगा, मार धाड़ होगी, कोई हो सकता है माँ बाप भी मर जाए, कोई फांसी ले ले, उसमें जिम्मेदार कौन है? जब हम ये चाहते हैं भाई थाना SHO साहब को यहाँ से बर्खास्त करा जाए, इनको बिल्कुल निकाला जाए। ये क्या पक्का है क्या दूसरा जो आएगा तो वो ये सब नहीं करेगा? जो आज के ये बंदे को निकाला जाएगा, उसके बर्खास्त होएगा तो उसको भी ये सबक रहेगा कि आने वाले समय के लिए भाई मैं इन लोगों से बात उस हिसाब से रखूं कि जो कि मेरे को कल को कोई ऐसी बात ना हो। हम उम्मीद यही रखते हैं। हमने इन लोगों से बात करी और जाना क्या क्या मुद्दे थे, इनने अपने सारे मुद्दे बताए। इनका साफ कहना है कि जो प्रशांत बिहार का SHO है उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। वो खुद ही सारे गलत काम करवाता है और एक बड़े पैमाने में पैसे वहाँ के जो गलत काम करते हैं या जो भी जो धंधा करते हैं उनसे पैसा खाता है। आप देख रहे हैं जनी टाइम्स, मैं अजीत शाह, धन्यवाद।